हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ा था टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन और रिप्रोडक्शन क्या होता है। हम लोगों ने लाइफ स्पेन में के बारे में भी थोड़ी चर्चा की थी और उम्मीद है आप लोग को समझ में आया होगा। उसके आगे आज हम लोग पढ़ेंगे टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सबसे पहले तो हम लोग ये क्लियर कर लेते हैं, जो टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, ये जो टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो मोस्टली जो बेसिक टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स होते हैं उन्हीं में होता है। जैसे कि अभी हम सारे टाइप्स बताएंगे, उसके बाद आपको जो एग्जांपल्स बताएंगे तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि ये सारे प्राइमरी जो ऑर्गेनिजम्स हैं उन्हीं में हो रहा है। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं और पहला हम लोग पढ़ते हैं बाई बडिंग, जिसको हम लोग हिंदी में मुकुलन भी कहते हैं। मुकुलन के द्वारा रिप्रोडक्शन होना। इसमें क्या होता है, जैसे कि ये तो पता है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक सिंगल पेरेंट के थ्रू नई संतान का निर्माण होता है। तो अब जितने भी टाइप के हम लोग पढ़ेंगे उसमें केवल एक पेरेंट के द्वारा नई संतान का निर्माण होगा। तो बाई बडिंग में क्या होता है कि जो पेरेंट बॉडी होती है, जैसे कोई पेरेंट बॉडी है किसी ऑर्गेनिज्म की, इसमें क्या होता है छोटा छोटा बड निकलना शुरू होता है। बड मीन्स जैसे छोटे आउटग्रोथ निकलने शुरू होते हैं। जैसे ये आउटग्रोथ निकल रहा है, ये आउटग्रोथ निकलता है और जब ये मैच्योर होता है तो एक टाइम पे ये अपने पेरेंट बॉडी से ये आउटग्रोथ टूट के अलग हो जाता है और फेवरेबल कंडीशन आने पर, अनुकूल अवस्था आने पर क्या होता है, ये जो बड है ये न्यू ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट हो जाता है। और बाई बडिंग का हम लोग जो एग्जांपल देखेंगे कि इसका एग्जांपल होगा, आप ईस्ट ले सकते हो एंड हाइड्रा में भी होता है बाई बडिंग। फिर से समझिएगा, बडिंग नाम से हम लोग थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। बडिंग बड से बना हुआ, बड का मतलब होता है कोई छोटा सा आउटग्रोथ, ठीक है। तो नाम से क्लियर रहेगा कि जिसमें छोटे बड निकल के वो मैच्योर होने के बाद अपनी पेरेंट बॉडी से अलग होते हैं और वो बड नए ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट होता है, तो उसमें वो हम लोग क्या कहेंगे, बाई बडिंग कहेंगे उस टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को। और इसका एग्जांपल ध्यान रखिएगा, ईस्ट एंड हाइड्रा। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे बाइनरी फिशन। हाँ, तो नेक्स्ट हम लोग पढ़ रहे हैं बाइनरी फिशन, जिसको हिंदी में हम लोग कह सकते हैं द्विविभाजन। इसमें क्या होता है, बाइनरी फिशन नाम से थोड़ा समझते हैं। बाई मतलब आप समझ लीजिए टू, एंड फिशन मतलब होता है टूटना। जैसे न्यूक्लियर फिशन आपने पढ़ा होगा, फिशन का मतलब होता है टूटना। हिंदी में भी हम लोग को समझ में आ रहा है द्विविभाजन, दो भागों में टूटना किसी चीज़ का। क्या होता है कि ये इसका एग्जाम्पल हम लोग पहले थोड़ा सा देख लेते हैं। जो प्रोटोजोआ संघ के प्राणी होते हैं, जो प्रोटोजोआ संघ में सारे यूनिसेलुलर पाए जाते हैं, जैसे कि आपका अमीबा, यूग्लिना। तो इसके एग्जाम्पल में हम लोग सभी प्रोटोजोआ को रख सकते हैं या फिर हम लोग यहाँ अमीबा और यूग्लिना को लेते हैं, ठीक है। अब समझते हैं कि ये कैसे होता है। जैसे मान लिया ये कोई अमीबा की बॉडी है। अमीबा की बॉडी का कोई शेप नहीं होता, कोई साइज़ नहीं होता, वो चाहे जैसे ढल जाती है। मान लिया कोई अमीबा की बॉडी है, क्या होता है कि धीरे धीरे ये बॉडी कॉन्ट्रैक्ट करने लगती है, मतलब ये सिकुड़ने लगती है बीच से, ठीक है। और सिकुड़ते सिकुड़ते एक टाइम ऐसा आता है, पहले इसका बाहरी आवरण सिकुड़ता है, उसके बाद इसका न्यूक्लियस या प्रोटोप्लाज्म जो होता है वो भी दो भागों में बंटने लगता है। और एक टाइम ऐसा आता है कि बीच से एकदम ब्रेक हो जाता है और इससे दो नए अमीबा का निर्माण हो जाता है। मतलब ये दो भाग में टूटा और दोनों भाग दो नए अमीबा में कन्वर्ट हो गए, जिसको हम लोग अमीबुले भी कहते हैं, ठीक है। जैसे ये पेरेंट था, ये दोनों डॉटर सेल बन गए। एक अमीबा से यहाँ दो अमीबा बन गए, अब दो नए अमीबा बन रहे हैं, तो ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ। और यहाँ जैसे मैंने बताया था, बाई मतलब दो, यानी कि दो में टूट रहा है एक अमीबा, इसलिए इसको बाइनरी फिशन में रखेंगे। ऐसे ही अमीबा, यूग्लिना और सारे प्रोटोजोन्स में होता है। तो ये हो गया बाइनरी फिशन। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे स्पोरुलेशन, जिसको हिंदी में हम लोग कहते हैं बीजाणु जनन। बीजाणु जनन, स्पोर
स्पोर्स का मतलब होता है छोटे छोटे, जैसे दाने जैसी कोई संरचना, गोल आकृति हो, छोटी सी आकृति जैसे राई के दाने, ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर्स को हम लोग स्पोर बोल सकते हैं। और बीजाणु जनन से समझिए बीजाणु के द्वारा होने वाला जनन, मतलब स्पोर्स के द्वारा होने वाला रिप्रोडक्शन। अब ये कैसे होगा थोड़ा सा देखते हैं, इसका थोड़ा सा हम लोग एग्जाम्पल समझेंगे। इसका एग्जाम्पल होता है पेनिसिलियम। पेनिसिलियम जो कि एक फंजाई है, एक कवक है, जो बहुत लोग इसके बारे में जानते होंगे, काफ़ी पॉपुलर है ये। तो पेनिसिलियम जैसे हम एक स्ट्रक्चर, रफली स्ट्रक्चर बना के देखते हैं पेनिसिलियम का। मान लिया पेनिसिलियम ऐसा है, तो क्या होता है इसके ऊपरी भाग में छोटे छोटे स्पोर्स लगने लगते हैं, छोटी छोटी गोल गोल संरचनाएं बनने लगती हैं। अब ये स्पोर्स क्या होता है, जब ये स्पोर्स मैच्योर हो जाते हैं तो स्पोर्स यहाँ से टूटकर बिखर जाते हैं। अब ये बिखर गए तो जब इनको फेवरेबल कंडीशन मिलेगी तो क्या होंगे, ये जर्मिनेट करेंगे और जर्मिनेट होके न्यू पेनिसिलियम में कन्वर्ट हो जाएंगे, यानी कि नए कवक में बदल जाएंगे, या जो भी जिस भी ऑर्गेनिज्म में हो रहा है उस ऑर्गेनिज्म में बदल जाएंगे। फिर से समझिएगा क्या होता है इसमें, जीव में छोटे छोटे स्पोर्स बनते हैं और ये स्पोर्स जब मैच्योर कर जाते हैं तो इन अपने पेरेंट बॉडी से अलग हो जाते हैं, डिटैच हो जाते हैं, और जब इनको फिर फेवरेबल कंडीशन मिलती है, इनको ग्रो करने का मीडियम मिलता है, तो ये फिर जर्मिनेट कर जाते हैं, यानी कि अंकुरित हो जाते हैं, और ये जर्मिनेट करके नए जीव में बदल जाते हैं। जैसे कि यहाँ हम लोगों ने पेनिसिलियम का एग्जांपल लिया था, तो यहाँ से जो स्पोर्स निकलेंगे ये न्यू पेनिसिलियम में कन्वर्ट हो जाएंगे। अब थोड़ा सा हम लोग बात करते हैं, पेनिसिलियम की बात आ गई है। पेनिसिलियम आप लोगों ने पहले भी सुना होगा। पेनिसिलियम एक तरीके का फंजाई है और इससे एक प्रकार की एंटीबायोटिक बनाई जाती है। पेनिसिलिन का नाम आप लोगों ने सुना होगा, जिसकी खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने करी थी। तो वो पेनिसिलियम जो दवा बनाई जाती है पेनिसिलिन जो दवा बनाई जाती है वो इसी कवक के द्वारा, इसी पेनिसिलियम के द्वारा बनाई जाती है। पेनिसिलियम नोटेटम इसकी स्पीसीज़ होती है जिसके थ्रू पेनिसिलिन की दवा बनाई जाती है, जो बहुत ज़्यादा यूज़फुल होती है। तो ये थोड़ा सा क्वेश्चन में भी कभी कभी इसके क्वेश्चंस भी कभी कभी पूछे जाते हैं कि पेनिसिलिन किससे बनाया जाता है, या कौन से फंजाई से पेनिसिलिन की दवा बनाई जाती है, या किसने बनाई थी सबसे पहली बार। तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने सबसे पहले इसको बनाया था, किससे, पेनिसिलियम नोटेटम नामक फंजाई से या कवक से। तो ये हो गया स्पोरोलेशन। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन जिसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं विखंडन। समझिएगा, यहाँ हम थोड़ा कोशिश कर रहे हैं कि नाम से ही हर एक टाइप में आपको अंतर पता चल जाए। जैसे मैंने यहाँ बड को लेके बडिंग के थ्रू आपको बताया कि नाम से कैसे क्लियर हो रहा है क्या होगा इसमें। बाइनरी फिशन से मैंने बताया कि ये 2 भागों में टूटेगा। स्पोरोलेशन में आपको बताया मैंने कि इसमें स्पोर्स के थ्रू रिप्रोडक्शन होगा। नेक्स्ट फ्रेगमेंटेशन में भी आप समझ रहे होंगे, विखंडन का मतलब होता है टूटना, किसी चीज़ का टूटकर बिखरना। नेक्स्ट फ्रेगमेंटेशन में आप एक चीज़ सब छुपा हुआ फ्रेगमेंट देखिएगा, और फ्रेगमेंट का मतलब लोग समझते हैं कि फ्रेगमेंट मतलब होता है टुकड़े, और टेशन लगा दिया तो फ्रेगमेंटेशन मीन्स टुकड़ों में टूटना। कोई भी चीज़ है वो कई टुकड़ों में टूट जाए तो क्या हो गया, उसका फ्रेगमेंटेशन हो गया। तो अब देखते हैं हम लोग कि बाई फ्रेगमेंटेशन कैसे होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जैसे कोई जीव है, मतलब जिसमें भी होना है, इसका एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। इसका एग्जाम्पल जो कॉमन सा है यूलोथ्रिक्स, जो कि एक प्रकार का एल्गी है। एक और बता रहे हैं स्पाइरोगाइरा। ये दोनों एक टाइप ऑफ एल्गी हैं, यानी कि शैवाल हैं, शैवाल का एक प्रकार है ये। तो इनमें क्या होता है, इनमें फ्रेगमेंटेशन के थ्रू रिप्रोडक्शन होता है। क्या होता है इसमें, जो जीव की बॉडी होगी, जो ये मान लिया यूलोथ्रिक्स हम एग्जाम लेते हैं, जैसे यूलोथ्रिक्स की बॉडी होगी तो वो कई खंडों में टूट जाएगी, और जितने भी खंड में टूटेगी वो सारे नए खंड एक नए यूलोथ्रिक्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। जैसे कि हम आपको दिखाते हैं बना के। मान लिया ये यूलोथ्रिक्स का एक डायग्राम हमने बनाया, नीचे के पार्ट को होल फास्ट कहते हैं, और ये सारे ऐसे इसकी सेल्स होती हैं। जब ये यूलोथ्रिक्स मैच्योर हो जाता है तो क्या होता है, इसकी प्रत्येक सेल ऐसे टूट जाती है, फ्रेगमेंट्स में अलग हो जाती है, फ्रेगमेंटेशन हो जाता है, इनका विखंडन हो जाता है। अब टूट के अब ये जैसे अलग हो गई,
अब प्रत्येक सेल क्या करेगी, नए यूलोथ्रिक्स में कन्वर्ट हो जाएगी, नए यूलोथ्रिक्स में बदल जाएगी। मतलब ये जितने भी खंड टूटे हैं सभी खंडों से एक नया नया यूलोथ्रिक्स बन रहा है। ऐसे ही स्पाइरोगायरा में होता है। तो क्या होता है कि जीव का शरीर जिसमें भी हो रहा है ये रिप्रोडक्शन फ्रेगमेंटेशन, उसका शरीर फ्रेगमेंट्स में अलग हो जाएगा, खंडों में टूट जाएगा और प्रत्येक खंड से एक नया जीव बन जाएगा। ये टाइप होता है फ्रेगमेंटेशन, जिसको हम लोग हिंदी में विखंडन भी कहते हैं। नाम से मेरे ख्याल से आप भूलेंगे नहीं, आराम से क्लियर रहेगा। फ्रेगमेंट्स में जिसमें टूट रहा है वही फ्रेगमेंटेशन है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट है जिसको हम लोग रीजेनरेशन कहते हैं, या हिंदी में हम लोग इसको पुनरुद्भवन कहते हैं। क्लियरिटी नहीं है, इसको पुनरुद्भवन कहते हैं। रीजनरेशन से आपको समझ रहे हैं, जनरेशन मतलब किसी चीज़ को जनरेट करना, री मतलब दोबारा, दोबारा किसी चीज़ को बनाना या जनरेट करना। नाम से समझिएगा, जैसे कोई जीव है उसके कुछ टुकड़े कर दिए जाए और सारे टुकड़ों से एक नया जीव बन जाए तो उसको हम लोग कहते हैं रीजनरेशन। अब आप कहेंगे फ्रेगमेंटेशन भी तो ऐसे ही था, लेकिन अंतर समझिएगा। पहले तो हम लोग समझ लेते हैं इसके एग्जांपल्स। अब इसके एग्जांपल्स हम लोग देखेंगे, जैसे अमीबा है एंड हाइड्रा ले सकते हैं, और इसका मोस्ट पॉपुलर एग्जांपल है प्लेनेरिया। क्या होता है, आप सभी जानते हैं कि जो प्रोटोजोन्स होते हैं वो जल्दी डेड नहीं करते हैं। मान लिया हम यहाँ एक अमीबा का एग्जांपल ले रहे हैं, अमीबा लिया, मान लिया आपको इस अमीबा के ऊपर गुस्सा आई हुई है, आपने बोला इसको हम तो मार के छोड़ेंगे, इसको 1000 टुकड़ों में कन्वर्ट कर दिया आपने, मतलब काट पीट दिया। क्या होता है, आपने इसके अगर 1000 टुकड़े कर दिए हैं तो वो 1000 टुकड़े एक नए नए अमीबा में कन्वर्ट हो जाएंगे। मतलब इन लोगों में, प्रोटोजोन्स में मोस्टली रीजनरेशन की बहुत ज़्यादा क्षमता पाई जाती है। इनके बॉडी पार्ट को आप कितने भी खंडों में तोड़ दीजिए, प्रत्येक खंड एक नए अमीबा में कन्वर्ट हो जाएगा। जितने भी खंड यहाँ पर बने हैं ये नए अमीबा में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो ये होती है रीजनरेशन पावर, और इसी के थ्रू जो रिप्रोडक्शन होता है तो उसको क्या कहते हैं, रीजनरेशन या पुनरुद्भवन। फ्रेगमेंटेशन में क्या होता था, थोड़ा सा अंतर देखिएगा। फ्रेगमेंटेशन में क्या होता था कि जब यूथिक्स की बॉडी मैच्योर हो जाती है तो खुद खंडों में टूट जाती है, लेकिन रीजनरेशन में हो सकता है एक्सीडेंटली इनकी बॉडी के पार्ट्स हुए हों, चाहे जैसे हों, उनके जितने भी बॉडी के पार्ट्स होंगे हर पार्ट एक नए अमीबा या फिर जो भी प्रोटोजोन है उसमें कन्वर्ट हो जाएगा। तो दिस टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड रीजनरेशन या फिर पुनरुद्भवन। ये इंपॉर्टेंट टाइप थे जो थे ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप हम लोगों ने देखा है। उम्मीद है समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया हो तो आप क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। एक बार थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा बाय बडिंग, फिर बाइनरी फिशन, फिर स्पोरुलेशन, फ्रेगमेंटेशन, देन रीजनरेशन पढ़ा है हम लोगों ने। तो ये टाइप ऑफ ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ख़त्म हो गया है। इसके आगे हम लोगों को पढ़ना है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन थोड़ा सा समझेंगे कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन क्या होता है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन क्या होता है, जब कभी प्लांट में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो उसको हम लोग वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहते हैं, या फिर हिंदी में इसको कायिक जनन या वर्धी जनन भी कहते हैं। जब प्लांट में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो उस रिप्रोडक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन या कायिक जनन या वर्धी जनन। अब समझिएगा कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन क्यों कहते हैं इसको। जैसे कोई प्लांट की बॉडी है तो वो टू टाइप्स ऑफ पार्ट होते हैं प्लांट बॉडी में। एक होता है रिप्रोडक्टिव पार्ट और एक होता है वेजिटेटिव पार्ट। रिप्रोडक्टिव पार्ट जो होता है प्लांट का, रिप्रोडक्टिव पार्ट जो होता है वो फ्लावर्स होते हैं।
किसी भी पौधे के जो फूल होते हैं वो उनका रिप्रोडक्टिव आर्गन होते हैं, रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं। और फ्लावर्स को छोड़ के प्लांट में जो भी पार्ट होते हैं, पौधे में जो भी अंग होते हैं, वो सारे वेजिटेटिव पार्ट होते हैं, वेजिटेटिव पार्ट होते हैं। तो जब फ्लावर्स के द्वारा रिप्रोडक्शन होगा तो उसको हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहेंगे। लेकिन जब प्लांट के किसी बॉडी पार्ट के थ्रू बन जाता है कोई नया पौधा, जैसे जड़, तना, पत्ती के द्वारा कोई नया पौधा बन रहा है, तो इसको हम लोग वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहेंगे। ठीक है, तो ये एसेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन हुआ, बस प्लांट में हो रहा है, तो इसलिए हम लोग इसको वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहेंगे। आगे हम लोगों को पढ़ना है टाइप ऑफ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, लेकिन ये थोड़ा सा वीडियो लेंथी हो जाएगा, इस वजह से अभी हम लोग ये वाला वीडियो यहीं ख़त्म कर रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे टाइप ऑफ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। उम्मीद है समझ में आया होगा। छोटे छोटे वीडियो बना रहे हैं इसलिए कि आप लोग को लेंथी ना फील हो, आराम से आप लोग पढ़ सकें। और थोड़ा सा कोशिश करिएगा इसको साथ साथ में नोट डाउन करते चलिएगा, अपनी एक नोट्स बनाते चलिएगा, जिससे कि क्लास में बाद में हम लोग को कोई प्रॉब्लम ना हो, आपके समझने के साथ साथ आपका काम भी कंप्लीट रहे। ओके, थैंक यू।